लिखो for the approximate tracing of curve, for the approximate tracing of curve, follow this प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनते रहना ध्यान से और लिखते रहना अपना साथ में। नंबर 1 इज सिमेट्री। ये वैसे मैं एक दो चीजें पहले लिखवा चुका हूँ, बट चलो एक जगह कंसाइज हो जाएंगे। सिमेट्री, ठीक है ना। इफ, इसका ए पॉइंट, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व remains unchanged by replacing, क्या करने से, by replacing y by minus y। अगर y को माइनस y रिप्लेस करने से कर्व की इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स क्या होता है उससे, कर्व सिमेट्रिक, बोलो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है जी। बी पॉइंट, ठीक है। इफ, सर ये सारे आपने लिखवा दिए थे एक बार। हाँ मैंने कहा चलो एक बार एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये इस बार 2-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखवाने। इफ बाय रिप्लेसिंग x by minus x, equation of the curve remains same, means what? Means curve is symmetric about y-axis, ठीक है ना। C point, if the equation remains unchanged, if the equation remains unchanged, if the equation remains unchanged by interchanging x and y, means curve is symmetric about what? Line y। ये 3 पॉइंट हो गए थे अपने, बोलिए। सेकेंड पॉइंट, यस, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर कर्व विल कट x and y axis, कर्व विल कट x and y axis। वो पॉइंट कैसे निकलेंगे? जैसे x एक्सिस से पॉइंट निकालने हैं तो y को 0 कर दो, एक को 0 डाल लो, दूसरा y निकाल एक्सिस लो। से पॉइंट निकालने हैं तो x को 0 डाल दो। थर्ड, फाइंड dy by dx, find dy by dx and investigate about the points where curve has horizontal or vertical what? Tangents। कर्व को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके ये चीज एनालाइज करो कि कहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। कहां पे डेरिवेटिव इनफाइनाइट जा रहा है, वहां पे वर्टिकल टेंजेंट होगी, इजंट इट। फोर्थ, ठीक है ना, एग्जामिन x when y approaches infinite, y when x approaches infinite, ठीक है ना। तो एग्जामिन x when y approaches, जनरली हम y को ही करते हैं एग्जामिन, x को नहीं करते। तो एग्जामिन y when x approaches infinite और x approaches minus infinite। फिफ्थ, हाँ जी, ये हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चेक इफ देयर इज एनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
एसिम्प्टोट। बस इन सारे पैरामीटर्स का ध्यान करके, ठीक है, जब हम उसको प्रोसीड करेंगे देन वी विल गेट द राइट शेप ऑफ द ग्राफ। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। यस ठीक है ना? मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी वी मे गेट द मोस्ट एक्यूरेट ग्राफ। क्लियर है? चले एक दो क्वेश्चन लिखिए इस पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक दो क्वेश्चन मेरे को ही करने दो, आप उसके बाद ट्राई करना। फाइंड द एरिया bounded by xy square is equal to a square into a minus x and y axis. Find the area bounded by xy square is a square into a minus x and y axis. अब ना ये देखो, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, y axis से एरिया कैसे बाउंड हो रहा है, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, हम तो थोड़ा सा ना पहले ग्राफ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक ही चीज पे ध्यान देना जरा, एक्स वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है? एक दो चीजें मैंने लिखी नहीं बीच में, वेरी ऑब्वियस, हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूं। पहली चीज, y को माइनस वाई रखने से कर्व डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या कि कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? x axis. X axis. Second point, as x approaches to 0, y approaches to infinite. देखो जरा, यस as x approaches to 0, y approaches to infinite. इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 इसके लिए क्या है? एसिम्प्टोट। हाँ जी सर। That means x equals to 0 is an asymptote. थर्ड पॉइंट, देखो लेफ्ट साइड में y स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब कि a माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी मोर देन इक्वल टू, implies x माइनस a अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0. तो x शुड lie between 0 to a. मतलब इतने में ही फंक्शन इसके ग्राफ की डोमेन होगी कि इसके बियॉन्ड x नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर। उसके बाद फोर्थ, इसका dy by dx निकालो। dy by dx क्या होगा? a स्क्वायर तो पड़ा ही है बाहर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, तो इट इज a स्क्वायर, ऊपर बचेगा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये अगर dy by dx है, दिस इज वेरी क्लियर कि इस ग्राफ की कोई भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं है। ये बात पता चल गई है? हेलो? यस हाँ जी सर। हाँ जी सर ये सर। dy by dx कैसे हो गया? सर y स्क्वायर नहीं था? सॉरी 2y, तो ये बन गया 2y दिस, मतलब कि यहां से dy by dx आ गया a स्क्वायर माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, और इधर मैं y उठा के रखूंगा और अपॉन में 2y आ गया, ठीक है ना? अच्छा इसमें एक और चीज है, ये ग्राफ x एक्सिस को कब काटेगा? कट x एक्सिस ए पे x इक्वल्स टू a, मतलब ये ग्राफ a, 0 से पास होगा, उसके अलावा x एक्सिस को ये नहीं काट रहा कहीं भी, ठीक है ना? अच्छा कट y एक्सिस as x approaches as x equal to 0, ऐसा हो नहीं रहा,
ये डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये y एक्सिस में तो बिल्कुल नहीं काट रहा, x एक्सिस को ये दिस x a,0 पे काट रहा है। अच्छा यहां पे देखो x इक्वल टू 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डोमेन, यहां पे आगे में वापस, ठीक है। तो कर्व विल हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट sorry not horizontal, vertical tangent when y equals to 0। भाई अगर ये डिनोमिनेटर 0 होगा तो इनफाइनाइट स्लोप आ जाएगा। ये y 0 होने का मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज कि x क्या है, वो a के बराबर है। बोलो सर अगर हम y की वैल्यू डाल दे ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? वो बात तो वही पड़ेगी, वो एक लंबी वैल्यू और डालनी। इतनी बात तो क्लियर है कि x, अब मेरा सारा एनालिसिस जी हो गया, अब सिर्फ ग्राफ बनना है। अच्छा चलो एक दो छोटी छोटी चीजें और देखो, ये dy by dx इज लेस देन 0, ए हम मान के चल रहे हैं वो पॉजिटिव ही है, तो dy by dx तो लेस देन 0 है, मतलब कर्व कैसा है, ये डिक्रीजिंग चल रहा है अगर y पॉजिटिव होगा। हाँ जी सर। अब आ जाओ जी, ध्यान से देख रहे, एक एक पॉइंट को मेंशन करूंगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। पहली बात तो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ 0 से लेके a तक ही वैलिड है, a,0 तक। एक तो हमने ये चीज पढ़ी। दूसरी बात, a,0 पे अगर इसकी वर्टिकल टेंजेंट है, मतलब इसके ग्राफ की शेप यहाँ पे ऐसी है, तभी वर्टिकल टेंजेंट आ सकती है, ठीक है। एज x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, मतलब ये ग्राफ यहां से आ रहा है ऊपर से ऐसे, और ये डिक्रीजिंग भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी शेप ऐसी ही हो सकती है, और तो कोई शेप नहीं बची। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के बोर्ड सिमेट्रिक भी है, तो नीचे इसको ऐसे जाना पड़ेगा। ये इसका ग्राफ है, एंड इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट दिस एरिया। सर हाँ जी, इसमें तो हम y स्क्वायर है ना क्वेश्चन में, तो फिर वो y पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, वाई स्क्वायर है तो वाई तो कुछ भी हो सकता है ना, राइट साइड पॉजिटिव होगी भाई, जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर होगा तो यहाँ तो y को तो -2 भी रख ले, कोई पंगा नहीं है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, इजंट इट? ठीक है सर। और ये वो dy by dx निकालने की जगह, जैसे कि ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन एक्स को अगर आप डिवाइड ही कर लो, जैसे a बाई एक्स -1, तो फिर वहां से हमें डायरेक्टली नहीं पता लग जाएगा कि x वो 0? भी बेटर है, नो बिग डील, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बात समझ में आई क्या थोड़ी थोड़ी? अब अगला टास्क है हमारे लिए इसका एरिया निकालना। एरिया कैसे आएगा? बोलो। देखो इसमें ऐसा ना करूं कि y की डिस्टेंस पे जाके, सर वो कर लो इंटीग्रल x dy। वही कर रहा हूं, y की डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट पकड़ लेता हूं dy विड्थ का, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इंटीग्रेशन, देखो 0 से इनफाइनाइट हो गया x dy फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ट्वाइस करूंगा तो नीचे वाला भी काउंट हो जाएगा। सर x dx क्यों नहीं करा? x dx थोड़ी ना, तो y dx होगा या x dy होगा, इससे मतलब y dx क्यों नहीं करा? क्योंकि ये बस y फिर इन टर्म्स ऑफ x में अंडर रूट में आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा, नो बिग डील। ठीक है। अब मेरे पास फंक्शन है y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज a माइनस x अपॉन x, यहां से x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर, वो कैसे आएगा? दोनों साइड +1 कर लो, तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज a बाई x।
तो x की वैल्यू आ गई a³ अपॉन a² प्लस y²। तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट a³ अपॉन a² प्लस y² dy। तो ये 2a³ आ गया बाहर। इट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ y ओवर a, और लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इट विल बी π/2। तो 2a² इंटू π/2, तो आंसर आ गया πa²। बोलो जी इस बात में कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो, नहीं मजा आया? बोलिए। वो x पे मतलब a कॉमा वो वर्टिकल टेंजेंट होगी, वो कौन से स्टेप से पता लगा? वो मिस हो वो गया। यहां से पता लगा कि dy/dx इनफाइनाइट होगा अगर y 0 होगा, और y कब 0 होगा? अगर y को 0 करूंगा इसका मतलब x को a करना पड़ेगा, a, 0 पे। अच्छा ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है। कर्व विल हैव वर्टिकल टेंजेंट व्हेन y is 0। ठीक है ना? मींस एट x इक्वल्स टू a। बोलिए। थोड़ा सा नीचे करना। चलो आगे। हाँ जी सर। यस सर। एक ना मुझे लगता है कल के टेस्ट में ना आपको एक दो क्वेश्चन मिले होंगे जहां पे एरिया दिया हुआ है और फंक्शन पूछा हुआ है। हाँ जी। है ना? हुए वो वाले? चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर अपने आप से मैं आइडिया ले जाऊं। लिखो जी, अब दो तो तीन क्वेश्चन लिखो। जिसमें hx इक्वल टू फॉग दिया हुआ था। शायद उसमें भी था एक में। चलो खैर अभी आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। स्केच द रीजन, sketch the region bounded by y equals to x square and y equals to 2 upon 1 plus x square, and find enclosed area। सेकेंड क्वेश्चन लिखो। compute the area of the region bounded by y equals to ex ln x and y equals to ln x upon ex। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, find all the maximum and minima of the function सर y इक्वल टू e इंटू x ln x है ना? ex ln x। हाँ। Find all the maxima oblique minima of the function fx equals to x into x minus 1 का स्क्वायर। ठीक है? and also determine the area, जिसमें ये भी दिया हुआ है कि x lies between 0 से 2, and also determine the area bounded by y equals to x into x minus 1 का स्क्वायर y axis and x equals to 2। हो गया?
नेक्स्ट लिखो जी। चलो करो, पहले ये 3 करो। होगा कि नहीं? यस सर। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा है y इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ, जो ये वाला ग्राफ है, थोड़ा बहुत हम दिमाग लगा लेंगे तो इजीली बना सकते हैं, हर जगह इतना घिसने की लोड नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी एट x इक्वल टू 0, होगी कि नहीं होगी? यस क्योंकि उसके अलावा तो मैं अगर x को बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू कम ही होनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा। इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डेरिवेटिव से पता लग रहा है ये हमेशा डिक्रीजिंग आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं है? वैल्यू 2 नहीं लिखना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू 2 एट तो 2 तो लिखा मैंने। मैक्सिमम, अच्छा ये मिनिमम लिखा गया, मैं डिनोमिनेटर लिख दिया बेसिकली। मैक्सिमम वैल्यू 2 एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। यस सर यही है। अब जो एरिया एनक्लोज्ड है वो ये है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? मुझे तो 1,1 दिख रहा है। -1 और 1, -1 -1 और 1 उतना भी ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है, जो सॉल्व भी कर लो इक्वेट करके। अब एरिया एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इंटीग्रेशन, चाहे 0 से 1 कर लो, 0 से 1 करके ट्वाइस कर देता हूं। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला कर्व एक्स स्क्वायर dx। दैट्स इट। सिंपलीफाई करोगे ये पाई माइनस 2/3 बड़ी आसानी से आ जाएगा बिना किसी पेन के। मैंने ये आंसर नहीं बोला था। मुझे तूने ये नहीं बोला था, इतना मुझे पता। तूने पाई/2 माइनस 1/3 बोला था कुछ ऐसे। अच्छा गलती से बोल दिया। ये ऐसी गलतियां कौन कर सकता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ क्वेश्चन। सर एक सेकंड सर, बस वैल्यू निकाल रहा हूँ। हो गया सर, वैल्यू निकालनी है बस। आंसर क्या है? आंसर अच्छा आंसर चाहिए, मैं हमें क्वेश्चन है। सर इसमें हाँ इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर, ग्राफ क्या है वगैरह आंसर? में। चलो जी, सर इसमें पहले लिमिट भी सॉल्व करनी पड़ेगी एंड में। क्या सॉल्व करनी पड़ेगी? लिमिट मे बी देखते हैं। पहले तो दोनों कर्व की ट्रेसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। इसको अगर देखो डोमेन इसमें x मोर देन 0 आएगी, ये तो पता चल रहा है। मतलब अगर ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा। पहले वाले का जो dy/dx आएगा e टाइम्स 1 प्लस ln x होगा। मैं सीधा सीधा कर्व ट्रेस कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा कैसे। सर आंसर है आपके पास इसका? हाँ जी है। सर 5/4 e माइनस e/4। 5/4 माइनस e/4। इसका नेगेटिव, मतलब ये e/4 माइनस 5/4 ही है। मतलब मेरा नेगेटिव आ रहा है। हाँ कहीं मॉड मूड लगाना होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है सर। देखो जी, एक ये है dy/dx 0 होगा, x की वैल्यू 1/e होगी। मतलब कि 1/e पे इस फंक्शन का मिनिमल आई करेगा। अच्छा दूसरी बात, और 1/e पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/e पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -1। -1। तो 1/e कॉमा -1। अच्छा 0 पे अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, e को तो गोली मारो, इसको ऐसे लिख लो ln x अपॉन 1/x। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो 1/x अपॉन -1/x²। तो ये अप्रोचिंग टू 0 आ जाएगा। तो 0 पे ये 0 है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। 1 पे x एक्सिस को काटेगा और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा रहा है, वो तो सबको ही दिखाई दे रहा है। ऐसा ग्राफ आ गया। क्लियर है मेरी ये बात?
बोलो, सब चीजें बिल्कुल हाँ जी, सर क्लियर। कटोरे वाली कहानी देने की जरूरत तो नहीं है? किसकी? वो उल्टा कटोरा सीधा कटोरा वाला, वो नहीं तो नहीं नहीं, देखा? हमें एरिया में कॉन्केविटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। सेकंड वाले पे आ जाओ जी। dy बाई डी एक्स इज 1/e को तो बाहर ही रखो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ln x। ये dy बाई डी एक्स 0 होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू e होगी। e तो कहीं यहां पे रहा होगा, हाँ e जी पे सर। डेरिवेटिव 0 है और e पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1/e²। 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 तो इट इज e, 1/e²। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे कि इफ x इज लेस देन e, तो जो dy बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव आ जाएगा। सर आंसर 5/4 ही हाँ है। जी सर। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा मतलब फंक्शन ही इंक्रीजिंग है। हाँ जी सर। तो अच्छा, 0 पे लिमिट निकालोगे तो वो 0 आ जाएगी, नहीं फिर माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिट आएगी। एज x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट, वो तो लिमिट से पता लग रहा है। ठीक है, अच्छा अगर x की वैल्यू इसमें 1/e होती है तो y वो होगा, तो ये यहां से ही पास हो रहा है ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये जहां तक मुझे फीलिंग आ रही है, ये यार कि ये वाला ग्राफ ना ऐसे जाएगा, यहां से फिर यहां, अच्छा 1 पे ये भी 0 होगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे होता हुआ ये, ठीक है ना, और इनफाइनाइट पे ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ है। तो इनका जो एनक्लोज्ड एरिया है वो बस ये छोटा सा एरिया है। सर आंसर 1/4 माइनस 2e प्लस 3/4 है। आंसर है e² माइनस 5/4e। ये है इसका एनक्लोज्ड एरिया। 1/e से लेके कहां तक जा रहा है ये? 1 तक। 1 तक। तो जो एरिया एनक्लोज्ड आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 1/e से 1। ऊपर वाला ग्राफ तो ln x अपॉन ex है, नीचे वाला ग्राफ ex ln x है dx। ये क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ जी सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। अच्छा, इंटीग्रेशन कैसे करूं? पहले वाले का तो बहुत ही आसान दिख रहा है मेरे को, 1/e और उसका तो आ जाएगा ln x का स्क्वायर ln x बाई का 2, होल स्क्वायर। 1/e से 1 तक माइनस e कॉमन। इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगा, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल 1/x और x²/2, तो बचेगा x/2 का भी इंटीग्रल x²/4। सर वो इसकी ln x इंटू सर एक्स ln स्क्वायर बाई x है। 2 नहीं? क्या हुआ? सर x की जगह ln x है। पहला, अब 1 पे 0, e पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/e और e पे ये हो जाएगा -1 इंटू हाफ। एक तो ये आ जाएगा विद निगेटिव साइन माइनस e टाइम्स, इसमें अपर लिमिट डालूंगा तो -1/4, लोअर लिमिट डालूंगा तो ln e हो जाएगा -1, तो +1/2e स्क्वायर और साथ में +1/4e²। पता नहीं यार, कैलकुलेशन नहीं बढ़िया। -1/2e प्लस e/4 माइनस e 1/2e और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस
माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस ही है ई 1/4 ई सर, माइनस ही है सर, आपने माइनस ही ऊपर प्लस लिखा है। हाँ, बाहर तो माइनस रखा है ना, तो ये भी माइनस, ठीक है ना। तो ये और ये तो मिलके बन गए ई 4 1/4 1/2 नहीं सॉरी, ये हो गया 1/e और 5/4 ई, तो e/4 माइनस 5/4 ई, Yes, sir. हाँ जी एलसीएम आ सर। गया 4e, तो इट इज e² माइनस 5। यही बता था मैं आंसर से, ये फिर अगला क्वेश्चन दिखा दो। ये लो जी थर्ड तो आसान सी है, तो मैं ही कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन अपने पास fx इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। वो ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस। तो सबसे पहले तो f डैश x निकालो। f डैश x पहला, दूसरे का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा पहले का स्क्वायर नहीं डेरिवेटिव, आएगा। हाँ सॉरी ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 2x इन 1 3x माइनस 3x माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी 1 एंड 1/3। f डबल डैश x निकाल लो, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर मतलब 4x माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, तो 4 and 2 6x माइनस 4। तो f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 1 इज मोर देन 0, मतलब मिनिमा है। f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 1/3 इज लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम। क्लियर है मेरी बात? क्यूबिक का ग्राफ है ये, इसका 1 पे मैक्सिमा है और 1/3 पे, सॉरी 1/3 पे मैक्सिमा है और 1,0 पे मिनिमम है, ठीक है जी। नाउ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और 1/3 पे फंक्शन की वैल्यू है f of 1/3 is equal to 1/3 into 4/9, that is 4/27। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। बस ये ठीक है। हाँ जी सर। तो दिस इज 1,4/27, सॉरी 1/3 का, बस ये तो मैक्सिमम हो गए। अब उसने एरिया के लिए कहा है फाइंड बाउंडेड बाय दिस y एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 2। अब देखो x इक्वल्स टू 2 कहीं यहाँ रहा होगा, थोड़ा अजीब नहीं है? बड़ा अजीब सा। नहीं find all the maximum values, also determine the area bounded by this curve y axis and the line x equals to 2। y axis के सब केड़े एरिया बाउंड हो गए इसका? बस फिर तो यही सर बोल सकते वो हैं शायद वो होगा इसके ऊपर वाला जो वो वाई यार, वो जो y एक्सिस है ना, उसकी जगह पे इसको x एक्सिस बोलना चाहिए और ये वाला एरिया नहीं, y equals to 2 होगा। वो तो है नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। चलो निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होगा? ये एरिया इज इंटीग्रेशन 0 से 2 x इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx, यही आएगा। तो 0 से 2 ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dx। सो दैट इज x की पावर 4/4 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 2। तो ये 4 माइनस 2 16/3 प्लस 2
देखना कितना बनेगा, 6 6 18 2/3 14 सर 8/3। है 4 2 6 3 18 में 16 गए, नहीं नहीं सर 2/3। बट आंसर ये नहीं है। कहीं एक सेकंड रुको। 2 2 पे कर्व की वैल्यू क्या है? 2 पे 2 पे 2 है। हाँ जी सर। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 4 4 माइनस 2/3 कितना बनता है? 10/3। यही आंसर है। फिर उसने क्वेश्चन ठीक पूछा है। बेसिकली एरिया ये नहीं पूछा गया हमसे। देखो y एक्सिस लाइन x इक्वल्स टू 2 एंड कर्व, बट यार तब भी देखो x इक्वल टू 2 तो इंक्लूड नहीं हुई, फिर तो वो लाइन फिर y इक्वल टू 2 बोले, है ना। बेसिकली जो मैंने अभी भी निकाला ना एंड में, वो मैंने ये वाला एरिया निकाला है। मैंने रेक्टेंगल के एरिया में से नीचे वाला एरिया उड़ा दिया तो ये वाला आ गया 10/3। सर आंसर ये में सर भी मतलब जो एक्स जी वाई है सर उससे नहीं निकाल सकते ना ये वाला? नहीं उससे निकाल तो सकते ही हैं। फिर नहीं निकाल पाएंगे सर? अरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये नीचे वाला एरिया उड़ा दे। नहीं सर वो तो वैसे निकल निकल जाएगा, मतलब एक्स जी वाई वाले से नहीं निकलेगा। उससे भी निकलेगा। ऊपर वाली लाइन डाल दे। ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला कर्व क्या है? y इक्वल्स टू 2 2 माइनस नीचे वाला कर्व। सर एक ही पॉइंट सर, अगर हम काटेंगे सर बीच में क्या कहते हैं लाइनें भी तो गायब हो जाएंगी। नहीं है ही नहीं लाइन। तो मेरे हिसाब से या तो उस क्वेश्चन में अगर यही है एग्जैक्टली तो फिर ये एरिया y x इक्वल टू 2 ना होके y इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, फिर तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 2/3। तो अब लिख देंगे बस रिक्वायर्ड रेड एरिया इज 4 minus 2/3 that is 10/3। है इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वही लैंग्वेज में फंसा रखा है, बाकी तो सिंपल है। बोलिए। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा मैंने ना इसके बाद 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, 4 5 6। ये आपका होमवर्क है, इनको घर पे देखना, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक डालो, एरिया बाउंडेड बाई इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। देखो हम क्या है कि हमेशा हर एक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो एरिया बाउंडेड बाई इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, आपको ना एक चीज बताई थी जो यहाँ पे सबसे मुद्दे की है कि ए फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द मिरर लाइन। केड़ी लाइन? y इक्वल टू x। y इक्वल्स टू x। ठीक है। सपोज करो, अब ध्यान देना जरा, ये मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, मतलब पहले y इक्वल टू x लाइन डाल देता हूं। दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू x। ठीक है। ये आपके पास सपोज करो एक फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज, ठीक है। वो आपको ये बोले कि इसके इनवर्स ने x एक्सिस के साथ में क्या एरिया इनक्लोज करा वो निकालो। ठीक है। पहले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आसान रखता हूं।
सपोज करो ये मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स. दे आस्क यू फाइंड द एरिया enclosed by y इक्वल्स टू f इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल्स टू f इनवर्स x enclosed by f इनवर्स x x एक्सिस. अच्छा सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है a कॉमा f ऑफ a, ठीक है, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू f ऑफ a. ठीक है, अब पहले एक चीज समझो, इसके जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो ये ग्राफ होगा. होगा कुछ ऐसा. अच्छा अगर ये पॉइंट a कॉमा f ऑफ a है तो इसका इमेज पॉइंट f ऑफ a कॉमा a होगा. हाँ जी बोलिए. हाँ जी Yes, हाँ sir. जी सर. उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे ये वाला एरिया पूछा है. ये लाइन क्या बन जाएगी, दिस लाइन इज x इक्वल टू f ऑफ a. आपसे बेसिकली ये वाला एरिया पूछा गया. हाँ जी बोलिए. यही वाला एरिया पूछा गया मुझसे. Yes, हाँ sir. जी सर. हाँ जी सर. अब एक बात बताओ, क्या ये एरिया इस वाले एरिया के इक्विवेलेंट नहीं है जो दूसरे वाले ग्राफ ने y एक्सिस के साथ है बनाया. सर. भाई अगर ये दोनों एक दूसरे की इमेजेस है तो इसने x एक्सिस से जितना एरिया बनाया उतना उसने y एक्सिस से बनाया. हाँ जी सर. ठीक है. ठीक है ना. तो एनक्लोज्ड रेड एरिया, एक ऐसा ना करूं कि ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसका एरिया क्या बनेगा, a कॉमा एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ a. भाई विड्थ a है, हाइट f ऑफ a है. यस बोलो. सर. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ये वाला एरिया. बोलो. हाँ जी सर. ठीक है. और ये एरिया कितना होगा, 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स. बोलो. ठीक है सर. बस इससे अब देखो क्या होता है, कुछ फंक्शंस के इनवर्स निकालने देर प्रीटी इजी. ठीक है, तो उनको अगर वो इनवर्स का वो क्या नाम है, इनवर्स निकल गया फिर तो काम आसान हो गया. लेकिन क्या हमें हर फंक्शन के इनवर्स निकालने आते हैं, नहीं आते. जैसे x प्लस साइन एक्स ही है, क्या मैं उसका इनवर्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल भी निकाल सकता. बात समझ आई मेरी. तो इन दैट केस हम इस तरह से उनके एरियाज निकालते हैं. बोलो. सर एग्जांपल करा दो एक बार. हाँ एग्जांपल करा रहा हूं. ये बात समझ में आ गई. आगे सर. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो. Yes, sir. Find the area enclosed by y equals to x plus sin x. Find the area enclosed by y equals to x plus sin x. Enclosed by the inverse of y equals to x plus sin x. X equals to pi by, एक मिनट रुक जाओ.
x equals to pi and x equals to 2 pi and x axis. सोचो, find the area enclosed by the inverse of y equals to x plus sin x, x equals to pi, x equals to 2 pi and x axis. देखो ये है लाइन y इक्वल्स टू x। अगर आपको ध्यान हो ना, y इक्वल टू साइन x का इस तरह का, x प्लस साइन x का ना इस तरह का ग्राफ होता है। ये होता है पाई कॉमा पाई एंड दिस इज 2 पाई। मुझे नहीं पता हो फिर तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना। मुझे ग्राफ से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। मुझे ग्राफ से ज्यादा कुछ नहीं लेना देना। मैंने सिर्फ ये देखा इसका डेरिवेटिव 1 प्लस साइन x है, तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो एक तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, उसके बाद में ये पाई पे भी पाई है, 2 पाई पे 2 पाई है, मतलब y इक्वल टू x लाइन को इन दो पॉइंट पे काट रहे हैं, हाँ कि नहीं। अब उन्होंने आपसे देखो, जो उसका इनवर्स है उसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो बेसिकली आपको ना ये वाला एरिया निकालना है। बोलो। हाँ जी सर। तो व्हाट आई डू, देखो आपके पास एक तो ये कर्व चल रहा है, एक आपके पास इसका इनवर्स का ये कर्व चल रहा है। मैं ये वाला एरिया तो निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट फंक्शन पता है। हाँ जी सर। सारे एरिया में से, मतलब मैं ये जो मैंने डब्बा बनाया, ये वाला, ये डब्बा, इस डब्बे के एरिया में से जो मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन वाला एरिया निकाला है वो डिलीट मार देते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, ये है 2 पाई कॉमा 2 पाई, ये है पाई कॉमा पाई। तो पहली बात तो ये टोटल ब्लू एरिया कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर यस सर। माइनस एरिया हमें निकालना है, ये वो वाला एरिया नहीं है जो पत्ते का नीचे वाला हिस्सा। भाई देख एक मिनट रुक जा, मुझे बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए। एक मिनट मुझे बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। ये एरिया है क्या, बेसिकली ये इस वाले एरिया के बराबर है। हाँ तो मैं यही तो कर रहा हूँ कि मैं पूरे इस ब्लू एरिया में से जो ये वाला एरिया आया है, ये वाला एरिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, ये वाला अपना रिक्वायर्ड एरिया है।
तो पाई से लेके 2 पाई, सर उल्टा नहीं कर दिया आपने? क्यों? सर एक्स एक्सिस का चाहिए। हाँ तो अरे यार बेसिकली तो अपना ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है। हाँ जी सर ठीक है, मतलब हाँ माइनस तो ठीक है। हाँ तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो गया ना। ठीक है तो मैंने क्या किया, मैंने इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया नीचे वाला, तो जो ऊपर वाला बचा ये एरिया, ये इसकी तो बराबर है। सर हमने जब फंक्शंस वाला चैप्टर करा था तब हमने कि फंक्शन का इनवर्स निकालना जाना तो फिर उससे नहीं निकाल सकते इनवर्स। और लेकिन उस टाइम मैंने ये भी बताया था कि हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। फिर इसका तो इनवर्स बन ही रहा है। कहाँ बन रहा है बताना, क्या होगा? आपने बना के तो बताया ब्लू वाले से। वो तो डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम को थोड़ा ना इंटीग्रेट करूंगा, उसलिए तो मुझे फंक्शन की इक्वेशन चाहिए ना। अच्छा ठीक है। और ये पाई से लेके 2 पाई में कर लोगे आगे। हेलो सर एक रिव्यू कर दे दो लेंगे वापस सर। से। हाँ जी सर। दोबारा एक मैं दूसरे डायग्राम में देता हूँ। सर आंसर 2 है। जो भी है हाँ देखता हूँ, निकालना पड़ेगा ये तो। इट इज 3 पाई स्क्वायर माइनस, अपर लिमिट डालूंगा तो 4 पाई स्क्वायर बाई 2, 2 पाई स्क्वायर, कॉस ऑफ 2 पाई होता है 1 माइनस, लोअर लिमिट डालूंगा तो इट इज पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस ऑफ पाई होता है माइनस, तो ये बन जाएगा +1। तो 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 पाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस और 1 and 1 2, तो +2 ये आ रहा है। देख रिव्यू क्या है, सुनो ध्यान से। सपोज करो ये है यार, इसमें थोड़ा सा ना मतलब ये क्लास में समझाने में फिर भी आसान है। सपोज करो ये एक फंक्शन का ग्राफ है, दिस फंक्शन इज y इक्वल टू fx, दिस पॉइंट इज a कॉमा a, या बोल दूं चलो मैं उसको भी और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको a कॉमा a नहीं लेता, आई टेक इट लाइक के बस यहां तक रखते हैं इसको, ठीक है। दिस पॉइंट इज a कॉमा f ऑफ a, दिस इज b कॉमा f ऑफ b, ठीक है। तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एरिया enclosed by y equals to fx, y equal to f inverse x equals to f of a, x equals to f of b and x axis, ठीक है ना युवराज? हाँ जी सर। तो बेसिकली इसका जो इनवर्स है वो ये ग्राफ होगा, ये वाला पॉइंट होगा f ऑफ b कॉमा b, ये वाला पॉइंट होगा f ऑफ a कॉमा a, x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इज दिस एरिया, आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। ये एरिया इक्विवेलेंट है इस एरिया के, और इतना तो डायग्राम से पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पता चला कि बोथ द येलो एरियाज इन टू डायग्राम्स आर सेम, isn't it?
यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो रेड वाला है ये फंक्शन है y इक्वल्स टू f इनवर्स x। तो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं देखो सिर्फ मुझे फंक्शन पता है, मुझे उसका इनवर्स नहीं आता निकालना, तो मैं ये ग्रीन वाला एरिया तो निकाल सकता हूं मैं। बोलो। हाँ जी सर। तो रिक्वायर्ड येलो एरिया इज देखो पहले तो ये टोटल शेडेड एरिया कितना होगा, बी एफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ये वो ग्रीन एरिया है। तो आपके पास येलो एरिया आ जाएगा। बोलो। हाँ जी सर। आई गेस इतना रिव्यू इनफ है। हाँ जी सर। अब तो पता लग रहा है ना कि हम फंक्शन का इनवर्स निकाले बिना उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। यस यस रहेगा? सर। बोलो यस ऋतिक, हाँ जी सर। समझ आ गया? आ गया सर, आ गया। चलो बाकी मैं वैसे भी सबको बता दूं पहले ही, ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट स्कूल में भी ठीक ठाक सवाल आए हुए हैं। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलो सर जी अब हाँ जी बोलो। वो इस बार पीएनसी आएगी ना अपने